पिता, इस धन्य दोपहर के समय हम तेरे सामने आते हैं। प्रभु, सुबह की व्यस्तता में हमने कई काम किए, कई बातें सोची, कई परिस्थितियों से गुजरे, पर अब इस शांत दोपहर में हम अपना मन, अपनी आत्मा और अपने विचार तेरे चरणों में रख देते हैं। हे प्रभु यीशु, तेरी उपस्थिति में यह दोपहर हमारे अंदर शांति और नई शक्ति भर दे। हमारे दिल की भागदौड़ थम जाए, हमारे मन की उलझनें दूर हो जाएं और तेरी दिव्य शांति हमारी आत्मा में उतर आए। पिता, दोपहर के इस समय जो थकान महसूस कर रहे हैं उन्हें तू ताज़ा कर दे, जो तनाव में है तू उन्हें शांति दे, जो परेशान हैं तो उन्हें जवाब दे, जो अकेले हैं उन्हें अपनी उपस्थिति का एहसास करा। हे यीशु, अभी इसी क्षण हम हर घर में तेरी दया बहने लगे, हर कमरे में तेरी शांति उतरने लगे, हर दिल पर तेरी कृपा छा जाए। जो लोग बीमारी में हैं उन्हें इस दोपहर चंगाई मिले, जो लोग आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं तू उनके लिए रास्ते खोले, जो लोग रिश्तों में टूटन से गुजर रहे हैं तू उन्हें समझ और प्रेम दे। पिता, इस दोपहर के इस पवित्र समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आने वाले घंटे, आने वाले काम, आने वाली बातें, सब कुछ तू अपने नियंत्रण में रख। हे प्रभु, तू हमारे विचारों को साफ रख, हमारे कदमों को सुरक्षित रख, हमारी वाणी को संयमित रख और हमारी आत्मा को अपनी सुरक्षा में ढककर रख। दोपहर की यह घड़ी तेरी आशीष की छाया में बीते, तेरी शांति में बीते और तेरे प्रेम में डूबी रहे। हे प्रभु, इस शांत दोपहर में हम अपने थके हुए मन, परेशान दिल और बोझ से दबे विचार लेकर आपके चरणों में आते हैं। दोपहर का समय हमेशा हमें याद दिलाता है कि चाहे सुबह कैसी भी गुजरी हो, चाहे हम कितनी भी चुनौतियों से गुजरे हो, आप हमें नई शक्ति देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि लिखा है जो यहोवा की बात जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाते हैं। तो प्रभु, आज की इस दोपहर में हम आपके प्रकाश को अपने घरों पर मांगते हैं, आपकी शांति को अपने दिलों पर मांगते हैं और आपकी उपस्थिति को अपने जीवन पर मांगते हैं। हे प्रभु, जहाँ भी यह प्रार्थना सुनी जा रही है, जिस घर में, जिस कमरे में, जिस परिवार में जो भी बेटा बेटी, भाई बहन इस समय आंखें बंद करके आपके सामने खड़ा है, उन्हें अपने पवित्र हाथ से छू लीजिए। हे प्रभु, उनके मन की उलझनें सुलझा दीजिए, उनके भीतर के आंसू पोंछ दीजिए, उनके सवालों का जवाब बन जाइए, उनकी कमजोरी में उनकी शक्ति बन जाइए। इस दोपहर की हवा में भी आपकी उपस्थिति बहने लगे प्रभु, कमरों का वातावरण बदल जाए, दिलों का बोझ हल्का हो जाए, मन की परेशानियां टूट कर गिर जाएं। हर व्यक्ति अपने अंदर महसूस करे कि हाँ प्रभु अभी मेरे पास है, मेरा हाथ थामे हुए है, मुझे शांति दे रहे हैं, मुझे संभाल रहे हैं। हे पिता, जो थक गए हैं उन्हें आराम दीजिए, जो टूट चुके हैं उन्हें संभाल दीजिए, जो रो रहे हैं उन्हें सांत्वना दीजिए, जो परेशान हैं उन्हें अपना दिव्य समाधान दीजिए, जो रास्ता खोज रहे हैं उन्हें दिशा दीजिए, जो कमजोरी में है उन्हें आपकी सामर्थ्य मिले। और प्रभु, जो लोग आज चिंता में हैं, बीमारी में हैं, कर्ज में दबे हैं, रिश्तों में संघर्ष से गुजर रहे हैं, उन सभी की परिस्थिति पर आपकी दया और आपकी महिमा उतर आए। हे यीशु, इस दोपहर को एक अनुग्रह का समय, एक चंगाई का समय, एक उत्थान का समय और एक नई शुरुआत का समय बना दीजिए। हे प्रभु यीशु, इस दोपहर के पवित्र समय में हम अपने संपूर्ण मन, आत्मा और विचारों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हे प्रभु, हम जानते हैं कि जब हम थक जाते हैं, जब हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, जब हमारे शब्द खत्म हो जाते हैं, तब भी हमारा आपका हाथ कभी नहीं हटता। आप वही परमेश्वर हैं जो टूटे हुए दिलों को जोड़ते हैं, दुखियों को सांत्वना देते हैं और गिरे हुए को उठाकर चमका देते हैं। इस दोपहर में हम आपके सामने एक खाली पात्र की तरह आते हैं, ताकि आप हमें अपनी शांति से भर दें, अपने प्रेम से भर दें, अपने सामर्थ्य से भर दें।
हे प्रभु, जिसकी आत्मा सूखी है उसे तर कर दीजिए, जिसका विश्वास डगमगा रहा है उसे स्थिर कर दीजिए, जिसका मन भटक रहा है उसे केंद्रित कर दीजिए, जिसका दिल टूटा है उसे जोड़कर नया बना दीजिए। इस समय प्रभु हम हर दर्द, हर चिंता, हर तनाव को आपके चंगाई देने वाले हाथों में रखते हैं, क्योंकि आपकी उपस्थिति में डर टिक नहीं सकता, अंधेरा खड़ा नहीं रह सकता, झूठे विचारों की आवाज़ सुनाई नहीं देती। हे यीशु, आपकी उपस्थिति जहाँ आती है वहाँ शांति बहने लगती है, वहाँ चमत्कार होने लगते हैं, वहाँ नई उम्मीद जन्म लेने लगती है। इस दोपहर के समय प्रभु हर घर में, हर दिल में आपके पवित्र आत्मा की ताजगी उतरने लगे। जैसी ठंडी हवा गर्मी को दूर करती है, वैसे ही आपकी कृपा हमारे बोझों को दूर कर देती है। हे प्रभु, हम अपने परिवारों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारे रिश्तेदार, हर एक को आपकी सुरक्षा और आशीष मिले। जो बेटे बेटियां नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए रास्ता खोल दीजिए। जो अपनी पढ़ाई में संघर्ष कर रहे हैं, उनकी बुद्धि को उजियाला दीजिए। जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, उनके लिए आप एक नया अध्याय शुरू कर दीजिए। और प्रभु, जिसके घर में शांति नहीं, रिश्तों में कड़वाहट है, दिलों में दूरी है, आपकी प्रेम पूर्ण उपस्थिति उन रिश्तों को फिर से जोड़ दे। हे यीशु, हम जानते हैं कि आपकी नज़र से कुछ भी छुपा नहीं है। आप हमारी आंसुओं को देखते हैं, हमारे मन की बातों को सुनते हैं और हमारे दिल की गहराइयों को जानते हैं। इसलिए प्रभु, इस प्रार्थना के समय हर बेटा बेटी अपने अंदर महसूस करे कि प्रभु मेरा हाथ पकड़े हुए हैं, प्रभु मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे, प्रभु मेरी परिस्थिति बदलेंगे। हे पिता, आज की दोपहर को पूर्ण आशीषों का समय बना दीजिए। जहाँ टूटे हुए उठ खड़े हों, जहाँ शांत मन को शांति मिले, जहाँ थके हुए को नई शक्ति मिले, जहाँ आपकी महिमा हमारे जीवन पर चमक उठे। हे प्रभु, हम आपके प्रेम की छाया में आते हैं। दुनिया की आवाज़ें भले ही हमें डरा दें, लोगों के शब्द भले हमें तोड़ दें, पर आपका प्रेम हमें हर बार उठा लेता है। प्रभु, इस समय आपकी शांति हर उस दिल में उतर जाए जो बेचैनी में है, जो रातों को सो नहीं पा रहा, जो अपने अंदर की लड़ाइयों में थक चुका है। हे परमेश्वर, उनकी आत्मा को शांत कर दीजिए, उनके विचारों पर नियंत्रण दीजिए और उन्हें आपकी उपस्थिति का गहरा स्पर्श दीजिए। हे यीशु, हर बंद दरवाजे पर आपकी कुंजी लगे, हर रुकी हुई आशीषें बहने लगे, हर रुकी हुई प्रार्थना खुलने लगे और हर जंजीर टूटने लगे। हर उस दिल को छू लीजिए जो आज भारी है, चिंता से, डर से, दर्द से, या फिर उन बातों से जो किसी को बताई भी नहीं जा सकती। प्रभु, आप हर आंसू का कारण जानते हैं, हर टूटन का भार जानते हैं, हर संघर्ष की गहराई को समझते हैं। इसलिए आज आपके चंगाई देने वाले हाथ हर बेटे बेटी के दिल पर रखे जाएं। जहाँ निराशा है, उम्मीद दे दीजिए। जहाँ डर है, साहस दे दीजिए। जहाँ कमजोरी है, ताकत दे दीजिए। जहाँ रास्ता नहीं दिखता, दिशा दे दीजिए। हे पिता, जो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है, जो भविष्य को लेकर डर में है, उनके लिए एक नया दरवाज़ा खोल दीजिए। जहाँ मनुष्य नहीं पहुँच सकते, वहाँ आप पहुँच जाइए। प्रभु, जो बीमारी में है, जिसका शरीर दर्द से भर गया है, जिसकी रिपोर्ट बार बार डराती है, प्रभु आज उस शरीर पर आपकी चंगाई की धारा बहने लगे। उनकी हड्डियों में, नसों में, दिल में, हर कोशिका में आपका स्पर्श उतर आए। हे यीशु, आपकी उपस्थिति से हर नकारात्मक शक्ति टूट जाए, हर सांप मिट जाए, हर बंधन खुल जाए और हर अंधेरा दूर हो जाए। प्रभु, इस समय आपके दूत हर घर में उतर आए, शांति लेकर, सुरक्षा लेकर, चंगाई लेकर और आपकी महिमा लेकर।
इस दोपहर को प्रभु दिव्य संरक्षण का समय बना दे। हर घर का हर कोना, हर कमरे की दवा, हर दीवार पर दरवाज़ा आपके लहू से ढक जाए। जो खुद को अकेला महसूस करते हैं उन्हें आपके प्रेम की गर्माहट महसूस हो। जो थक चुके हैं उन्हें आपके हाथ की शक्ति महसूस हो। जो टूटा हुआ दिल लेकर बैठे हैं उन्हें आपके शब्दों की मिठास महसूस हो। हे प्रभु, हम कहीं भी हों, आपकी उपस्थिति हमें घेर ले, आपकी आत्मा हमें उठा ले, आपका प्रेम हमें ढांप ले और आपका प्रकाश हमारे जीवन को नई दिशा दे दे। हे प्रभु यीशु, इस दोपहर के इस पवित्र क्षण में हम आप सामने अपने मन, अपने विचार और अपने पूरे जीवन को समर्पित करती हूँ। प्रभु, जो बातें हमें परेशान कर रही थी, जो बोझ हमें भीतर से खा रहा था, जो डर हमारे अंदर आवाज़ें बना रहा था, हम सब कुछ आपके चरणों में रख देते हैं। हालेलुया, रख देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु, जिस क्षण हम सब कुछ आपको सौंप देते हैं, आप हमारी लड़ाइयों को अपनी लड़ाई बना लेते हैं। और प्रभु, जहाँ आप लड़ते हैं वहाँ जीत निश्चित होती है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अब प्रभु, हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हुए कहते हैं, हे यीशु, आप मेरे आगे चले, आप मेरे पीछे सुरक्षा बनकर खड़े हों, रहे आप मेरे दाएं बाएं मुझे संभालें और आपका प्रकाश मेरे जीवन का मार्ग बने। आपकी शांति हमारे दिलों में, आपका प्रेम हमारे घरों में, आपकी महिमा हमारी राहों में सदा सर्वदा बनी रहे। हम यह प्रार्थना प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।